अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो एचबीएल पीएसएल स्पेशल। आज एचबीएल पीएसएल के 11वें एडिशन के 8वें मैच में मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें आमने सामने आई एंड इट वाज अ प्रॉपर बैटिंग पैराडाइज। और इस बैटिंग पैराडाइज पे ऑलमोस्ट दोनों ही टीमों के बैटर्स ने भरपूर छक्के चौकों की बरसात की। कोई ऐसा बैटर आज ऐसा नहीं था जो पिच पे आ रहा था और उसका बल्ला नहीं चल रहा था, सिवाय मार्नस लबुशेन के, जो आज भी कुछ ज़्यादा खातिर खा इनिंग्स नहीं खेल पाए। हैविंग सेड दैट, आज एक बार फिर दूसरी कामयाबी हासिल की मुल्तान सुल्तान ने। दे वर प्रीटी गुड, स्पेशली द बैट्समैन साजिद फरहान की जानिब से आज उनके करियर की नवी T20I सेंचुरी स्कोर हुई और एक बार फिर जो ब्रिलियंट रन है साजिद फरहान का वो जारी है। साथ साथ कुछ ज़बरदस्त कैमियोज भी नज़र आए। एक ओवरव्यू देख लेते हैं आज सबसे पहले, फिर अपने एक्सपर्ट की तरफ बढ़ेंगे। हियर इज़ व्हाट हैपेंड इन द मैच टुडे। आज हैदराबाद किंग्समैन ने बेहतर आगाज़ हासिल किया कर्सी ऑफ देयर ओपनर्स। मां सदाकत ने 26 गेंदों पर 62 रन बनाए। शर्जील खान आज 3 साल बाद अपना पहला मैच खेल रहे थे और उन्होंने 26 गेंदों पर 51 रन बनाए। उस्मान खान ने एक अच्छा डिसेंट कैमियो खेला। इस नॉक्स की बदौलत आज हैदराबाद की टीम 226 रन का टारगेट देने में कामयाब हुई। दैट वाज अ मैम टोटल। बट फिर जब मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन आए इसके जवाब में तो दे लुक इवन बेटर। साजिद फरहान और स्टीवन स्मिथ ने शानदार आगाज़ फराहम किया। स्टीवन स्मिथ 40 रन बना के आउट हुए, बट साजिद फरहान कैरिड ऑन डाउन द ऑर्डर। शान मसूद ने भी 29 रन की इनिंग्स खेली, बट हैट्स ऑफ टू द वे अरफात मिन्हास सपोर्टेड साजिद फरहान। 11 गेंदों पर 26 रन उन्होंने भी बनाए। सो एक बार फिर एक वैल्यूबल नॉक था डाउन द ऑर्डर अरफात मिन्हास का, जिन्होंने अच्छा सपोर्ट फराहम किया साजिद फरहान को, अलाउड हिम टू टेक हिज टाइम एंड रीच हिज सेंचुरी व्हिच वाज द 9th T20I सेंचुरी ऑफ हिज करियर एज वेल। आज बॉलर्स का कतई दिन नहीं था जी। हैविंग सेड दैट, मोहम्मद वसीम ने आज मुल्तान सुल्तान के लिए डिसेंट बॉलिंग का मुजाहिरा किया। वाहिद बॉलर थे जो कि 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए मुल्तान सुल्तान के लिए और सिर्फ 37 रन दिए। इसके अलावा बाकी जितने भी बॉलर्स थे दे वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन एंड यू कैन नॉट रियली ब्लेम देम बिकॉज बहुत ही आसान नजर आ रही थी बैटिंग आज की इस पिच पर। राइट देन, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, मेरे ख्याल से एक एक करके शुरू कर लेते हैं। हम मुल्तान सुल्तान की जीत पर तो बात करेंगे, लेकिन साथ साथ मां सदाकत ने आज जिस तरह साइम अयूब के साथ ओपन किया है, देयर इज़ इनफ देयर इन मां सदाकत। क्या आप उनको बना सकते हैं, उन पर फोकस कर सकते हैं, उन पर मेहनत कर सकते हैं? ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से अपने आप को अप्लाई करता है। आज उन्होंने अच्छी अटैकिंग इनिंग खेली है। आज पिच बहुत अच्छी थी, 2 दिन का गैप मिला तो आपने देखी पिच में फ़र्क आ जाता है। इसीलिए प्रोडक्शन 2 होनी चाहिए, किट्स 2 होनी चाहिए अलग अलग सिटी में। बैक टू बैक मैचेस होते जाएंगे, पिच ख़राब होती चली जाएगी। और आपने देखा इसका नतीजा, जब सैटरडे संडे मैच हुआ उसमें रन हुए, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। उसके अंदर आखिरी 2 मैचेस में टर्न शुरू हो जाती है। लेकिन आज की पिच बहुत अच्छी थी। 225 पे 225 बन जाना। और मां सदाकत की बात तो शुरू होगी, कल के बाद तो शुरू होगी। लेकिन जो तारीख लिख रहे हैं साजिद फरहान, क्या कमाल है। हमने बात की थी बहुत पहले, 2020-21 का सीज़न टॉप किया इन्होंने 132 के स्ट्राइक रेट से। 21-22 का सीज़न टॉप किया उन्होंने 132 के ही स्ट्राइक रेट से। 22-23 का सीज़न टॉप किया T20 का 180 के स्ट्राइक रेट से। और 24-25 का जब किया उन्होंने तो 189 के स्ट्राइक रेट से 121 का एवरेज। तो 2025 और उसके ऑनवर्ड जनवरी के बाद से आज तक 2500 रन बनाए उन्होंने। और उनकी स्ट्राइक रेट आपको पता ही होगी। और 7 सेंचुरी, और फैज़ान लगानी ने अभी ट्वीट भी किया है। और उसके बाद 4 सेंचुरी ईशान किशन की हैं। तो फिर हम देखते हैं वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर रहे, कि मामूली चीज़ नहीं है। और 2 सैकड़े वर्ल्ड कप में भी लगाए। देखें 5 साल में अपने आप को कितना चेंज किया उन्होंने। हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे प्लेयर्स की बात करते हैं, हम मोस्टली रिजवान की बात करते हैं, या हम बाबर की बात करते हैं, या हम इवन फ़खर की बात करते हैं। अच्छा खेले, लेकिन जिस तरह से इस प्लेयर ने अपने आप को चेंज किया है, ये सब के लिए मिसाल है। और कोई प्लेयर किसी वक्त भी अपने आप को इस मुकाम पे लेके आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत दरकार है। राइट डायरेक्शन पे राइट टाइम पे उन्होंने क्लिक किया। और ये 1 साल नहीं है, ये सिर्फ वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर नहीं हुए, या आज उन्होंने 100 पहली दफ़ा नहीं बनाया। ये 2020 और 2019 में इनका डेब्यू हुआ है, शायद गालिबन जिम्बाब्वे में। और बहुत सारी टीम के साथ खेले। इस वक्त सही मानों में अगर पाकिस्तान का देखा जाए सुपरस्टार
वो साहिबजादा फरहान है। नो डाउट अबाउट दैट। अहमद, आपके पास आ जाते हैं। जिस तरह आज साहिबजादा फरहान ने धुआंधार बैटिंग की है, वी अंडरस्टैंड कि सारे बैट्समैन के लिए इस पिच पर खेलना आसान था, बट एट द सेम टाइम स्टीव स्मिथ जब उनका साथ छोड़ के गए हैं, ही कैरिड ऑन, साथ देते रहे दूसरे बैट्समैन का, ही प्लेड लाइक अ सीनियर प्रो एज वी एक्सपेक्ट हिम टू। बिल्कुल, क्रेडिट देना पड़ेगा सबसे पहले मास सदाकत को। यंगस्टर हैं, एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली है, बहुत अच्छी इनिंग खेली है। पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव है मास सदाकत का परफॉर्मेंस करना। और जब भी किसी यंगस्टर को अच्छी इनिंग खेलते हुए देखते हैं, जैसा मर्जी पिच हो, यू स्टिल हैव टू एग्जीक्यूट, राइट। अपने स्किल को आपने एग्जीक्यूट करना है। दे विल बी प्लेयर्स लाइक कप्तान जो है वो नहीं कर सके ना आज भी लबुशान, तो वो उसमें भी आपने अच्छा खेलना है। मास सदाकत बहुत जबरदस्त खेले। फिर हमने कहा था कि इनको चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी कुछ थोड़ी बहुत बेटर रिजल्ट्स के लिए, और आप देखें शर्जील खान को आज नीचे लेके आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने परफॉर्मेंस की है। मुझे अभी भी लगता है कि स्कोर थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता था, जिस तरह का पिच था। अगर शर्जील खान को पावर प्ले में यूटिलाइज किया जाए, आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट के साइम अयूब को इतना एक्सपेंसिव प्लेयर उन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन यू गॉट टू आल्सो अंडरस्टैंड के कितनी इनिंग्स, मतलब उनकी पाकिस्तान से ही रन खराब है, वर्ल्ड कप से पहले से ही। T20 में तो मुझे ये कहना पड़ेगा दैट इट्स नॉट लुकिंग लाइक इज फॉर्मेट। वो वनडे के अंदर फिर भी चल सकते हैं, लेकिन इतने फेलियर्स नहीं हो सकते हैं। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं और अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है, और आपके जो है ना कोई 100 मैच होने वाला T20 का, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो इस फॉर्मेट के लिए जो है ना सूटेबल हैं। अभी यंग हैं, ही कैन बिकम अ गुड प्लेयर। जिस तरह अभी साहिबजादा फरहान की बात हुई है कि ओवर द इयर्स जब वो डोमेस्टिक में गए हैं, थोड़ा सा हेड डाउन करके लाइमलाइट से दूर होके जब उन्होंने अपनी गेम पे काम किया है, एंड वी कैन सी द विजिबल डिफरेंस। और इसी तरह ही जब आज के मैच के अंदर 15 महीनों के अंदर 7वीं सेंचुरी है साहिबजादा फरहान की। आई मीन दिस इज इनसेन। ये किताब में भी कम ही लिखी गई होगी बात। सो इतनी खुशी की बात है कि हमारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, और वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना मेकिंग अस प्राउड। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, आज से पहले किसी ने ऐसा किया नहीं। वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरियां करने वाले, सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर पहले बने। उसके बाद फिर यहाँ T20 में 1-2 इनिंग्स उनकी ऑफ गई हैं, लेकिन आज मैच विनिंग इनिंग खेली। और ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के आ गए। उनसे जब बात होती है तो एक जो बड़ी अच्छी चीज है जो अपनी गेम के अंदर डेवलप कर रहे हैं, और ये इनकी अपनी ही चीज है कि वो पहले ये करते थे कि जब वो मार रहे होते थे तो वो मारते ही चले जाते थे। अब आप देखें कि वो गेयर को शिफ्ट करते हैं, वो दूसरों को भी मौका देते हैं। जब शान मसूद ने नीचे कैमियो खेली, 29 रन की, उन्हें पता लगा कि अच्छा यार इसके बाद मोमेंटम है, तो उन्होंने उसको स्ट्राइक दी। इसी तरह ही जब अरफत मिन्हास आए, उन्होंने फिर अगला ओवर क्या हुआ, शान मसूद आउट हुआ, तो लबशान को नेक्स्ट ही ओवर में इन्होंने जो है ना 15-20 का ओवर लिया, 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा। तो वो बड़ा ओवर जब इन्होंने लगा दिया, तो अरफत मिन्हास की जब आके लगने लगी तो वो सिंगल लेके उनको खिलाने लग गए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट बैट्समैन खेल रहे थे लंबा, नया बैट्समैन आउट हो जाए फिर भी खैर होती है, लेकिन सेट बैट्समैन का एंड तक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई थिंक ये जो चेंजेस वो अपनी गेम के अंदर लेके आए हैं, ये एक्सपीरियंस के साथ है, इसका क्रेडिट सिर्फ उनको जाता है। फिनोमिनल प्लेयर, फिनोमिनल इनिंग, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर द कंट्री। आई अंडरस्टैंड आज इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस थी इंडिविजुअल कि हमने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से स्टार्ट किया, बट हम हैदराबाद किंग्समैन के आज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, बेहतर कॉम्बिनेशन नजर आया। आगे चल के बात करते हैं। फिलहाल योर ओपिनियन ऑन साहिबजादा फरहान इनिंग्स टुडे सिकू भाई, बिकॉज इट वाज एक्सेप्शनल जिस तरह से उन्होंने चार्ज लिया और जिस तरह से खेला, पिच का भरपूर फायदा उठाया। देखो, दोनों ने बहुत उसकी तारीफ कर दी बगैर किसी शक के। आज बहुत ही अमेजिंग खेला। मैं तो उस आदमी को हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो चेस करते हुए रन करे। ये मेरे हमेशा से टीवी जो चेस करता है और जाके स्कोर करता है और नॉट आउट किया, तो इट्स अमेजिंग, वेरी वेरी डन। मगर आज हम सुबह यही बात कर रहे थे कि जितने भी हमारे ओपनर्स हैं ना, वो सब रन्स करते हैं। इस फॉर्मेट में जो टॉप के 2-3 लड़के हैं वो हमेशा रन्स करते हैं। आप देखें ना, मास सदाकत कर रहा है, साइम कर रहा है, फरहान है, शामिल है, समीर मिन्हास है, उस्मान खान है, ये सारे उसी स्पॉट के नंबर हैं। हमें किसी तरह ना इनको हैंडल इस तरह करना है कि जो फरहान वगैरह जो आज बहुत ही जबरदस्त खेला है, वो तो वहीं रहेगा। तो मिडिल ऑर्डर में के अंदर कोई ऐसी जगह बन सके, तो क्या इन सब लड़कों के होते हुए क्या बाबर की जगह बनेगी पाकिस्तान टीम में, ये भी एक सवाल पैदा हो गया है। एनीवे, फरहान आउटस्टैंडिंग खेले, बहुत ही जबरदस्त खेले, और उसने मास सदाकत ने उनको बड़ा जबरदस्त किया। 104 रन या 107 रन की जो थी ओपनिंग स्टैंड था,
104 का, जिसपे पहली विकेट गिरी और बहुत ही आउटस्टैंडिंग। अब उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, आगे देखते हैं क्या होता है। या अच्छी बात यह है कि अभी तक हमने पीएसएल में मिक्स क्रिकेट देखी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैटिंग ट्रैक्स हो या सिर्फ बॉलिंग ट्रैक्स हो, हमने बॉलिंग ट्रैक्स भी देखे हैं, बैटिंग ट्रैक्स भी देखे हैं, तो ओवरऑल अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। देखें दानिश, पिछले 4 दिन में बहुत कुछ बदला है पाकिस्तान सुपर लीग में। कल बारिश, झालाबारी और मैच नहीं हुआ, और उससे चंद घंटे पहले इल्ज़ामात, उसके अलावा जुर्माने, और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में थी। और आज के मैच में आप देखें कि रन्स की बारिश हो गई, 452 रन बन गए, 1 सेंचुरी स्कोर हो गई, 30 चौके लग गए, 30 छक्के लग गए। 452 में से सिर्फ 300 रन जो है वो बाउंड्रीज से आ गए। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू साहबजादा फरहान। और ये एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर कहनी बनती है, हम तारीफ़ तो कर रहे हैं साहबजादा फरहान की, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू स्टीव स्मिथ। उन्होंने जिस तरह चिप इन किया, उन्होंने जिस तरह अटैक किया आकर, ये वो चीज़ है जो शायद हम अपनी क्रिकेट में मिस कर रहे हैं कि एक पार्टनर आके पहले जो है वो लेता है जिम्मेदारी, और उसके बाद फिर साहबजादा फरहान जो है उन्होंने मोमेंटम बनाया। और इनका करियर कुछ इतना लंबा है नहीं। 2016 में अरबाब नियाज़ स्टेडियम पेशावर में फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया पेशावर के लिए। अहमद शहजाद विंडो में हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। ये हबीब बैंक के कैप्टन थे और नंबर 3 पर खेल रहे थे, और साहबजादा फरहान भी नंबर 3 पर खेल रहे थे। पहली इनिंग में 80+ उन्होंने रन्स किए थे। हरारे में 2018 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपना T20 डेब्यू किया, और कुछ 10 साल का इनका करियर है। और इन 10 साल के करियर में ये पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट की प्रोडक्ट हैं। और वो जो हम बात कर रहे थे कि तुक्का लग गया इनका, वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए ICC के, आज एक बार फिर ये इनिंग खेलकर इन्होंने बताया नहीं, तुक्का नहीं लगा था, मैं जो है वो अहलियत रखता हूँ, सलाहियत रखता हूँ, मेरे पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक करियर है। और आज उन्होंने जिस तरह चिप इन किया है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगले चंद साल जो हैं साहबजादा फरहान अच्छा खेल सकते हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो असल पाकिस्तान सुपर लीग में हम क्रिकेट देखना चाहते हैं, ये है वो क्रिकेट जो आज हमने देखी। किंग्समैन 225 करके हार गया, लेकिन तमाशाई मैदान में नहीं आ रहे, लेकिन आज आपको मज़ा आया। 30 चौके, 30 छक्के, आज अगर लोग मैदान में होते तो मेरा ख्याल है पैसा वसूल क्रिकेट थी। एब्सोल्युटली, पैसा वसूल तो टीवी पर देख के भी हो गया, बिकॉज बहुत एंटरटेनिंग क्रिकेट आज देखने को मिली, स्पेशली फॉर दोज हु लाइक वाचिंग अग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट। जब मैच जियो सुपर पे आ रहा हो तो कैसे ना पैसा वसूल होगा, मुझे बता। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज फुल फॉर्म में अहमद प्रोग्राम से पहले भी फुल फॉर्म में थे। राइट जेंटलमैन, वी हैड टू स्टार्ट द शो विद साहबजादा फरहान, और एक स्पेशल मेंशन मां सदाकत का भी हुआ। इंडिविजुअली ज़रा दोनों टीमों को हम डिस्कस कर लेते हैं। हैदराबाद किंग्समैन की पहले बात कर लेते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि आज उनको तीसरे मैच में तीसरी शिकस्त हुई है राशिद भाई, बट आज बेहतर प्लेइंग 11 खेली है उनकी। एक आध बीच में लूप होल अभी भी है, जैसे आप देखें अगर साद अली को आज भी उन्होंने 19 गेंदों पर 23 रन बनाए। यहाँ पर अगर कोई और उसी स्टाइल में खेलने वाला होता जिस स्टाइल में बाकी प्लेयर्स खेल रहे थे, तो शायद इनका 240-45 भी स्कोर हो सकता था। तो अभी भी थोड़ी सी ट्विकिंग करने की ज़रूरत है राशिद भाई इनको। बिल्कुल, जिस तरह से आज बैटिंग की है, रन करने की ज़रूरत होती है इनको। लास्ट में टीम में भी मोरलेस यही टीम थी, इनके पास रन नहीं होते। मां सदाकत आउट हो गए थे, साइम अयूब आउट हो गए, शर्जील खेले नहीं थे। लेकिन आज आपने देखा कि सब ने थोड़ा बहुत रन किए हैं। स्पेशली जो शर्जील आए मिडिल ऑर्डर में, डेंजरस प्लेयर रहे हैं। पास्ट आपने सबने देखा हुआ है, T20 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो प्लेयर थे, और पहला सीज़न शायद वो बहुत ही अच्छा सीज़न गया था उनका, और सेंचुरी भी की थी शायद पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। वो वापस आए हैं, उनका ये कमबैक था। पिछला PSL वो नहीं खेले। तो इस टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है, वो और भी प्लेयर्स को अपने साथ खिलाते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 मैच बहुत ख़राब गए हैदराबाद के, लेकिन आज उनको भी थोड़ा सा सुकून मिला होगा। हमने 225 किए हैं, जी, हम हार ज़रूर गए, लेकिन हम मुकाबला कर सकते हैं। ये बहुत खुशाइन चीज़ है। अगर वैसे देखा जाए मुकाबला, मुल्तान सुल्तान एक पुरानी टीम है, उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट हैं। अभी हैदराबाद को थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आज के मैच के बाद थोड़ा उनको भी हौसला होगा कि हम मैच जीत सकते हैं, और वो आगे जाके और बेहतर होंगे, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाएंगे। आज थोड़ी चेंजेस की, अगले मैच में और थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे, और टीम बेहतर हो सकती है इनकी। और जहाँ तक मुल्तान सुल्तान की बात है, आज मुल्तान सुल्तान पे उन्होंने भी मार खाई है आज, लेकिन ये कि बैटिंग में
स्मिथ ने, जैसे यहिया ने बात की, स्मिथ है और फरहान ने एक मैच को साइड पे कर दिया। राइट सिक्कू भाई, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑफ हैदराबाद किंग्समैन एट द मोमेंट, आज शर्जील खान की जो एंट्री हुई है उससे इनके बैटिंग डायनामिक्स बीच में इम्प्रूव हुए हैं, बट अभी भी बॉलिंग अटैक में वो ब्रेक थ्रू करने की एबिलिटी नज़र नहीं आती है जो एक बॉलिंग अटैक में होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, पिच जब ऐसी हो तो ज़रा बॉलर्स का भी कुछ ज़्यादा ही इम्तिहान हो जाता है। आपको कैसा लगा आज इनका प्लेइंग कॉम्बिनेशन? हैदराबाद की बात कर रहे हो? जी सर। हाँ, मगर देखो आज जो है जिस किस्म की पिच थी ना, आज तो बॉलर्स को कुछ कहना ही नहीं। वो बेचारे किसी को, उसने 7 ओवर में लबुशैन ने 7 बॉलर ट्राई किए। जब 7वां ओवर हुआ तो वो 7 बॉलर ट्राई कर चुका था। कोई बॉलर कहीं नहीं टिक पा रहा था। हालांकि साइम भी बहुत अच्छी बॉल करते हैं मगर वो भी नहीं टिक पा रहे थे। तो आज की पिच तो ऐसा लग रहा था कि सीमेंट की पिच है, जैसे हम कराची के अंदर सीमेंट की पिचेस पे खेलते थे कि बिल्कुल रन्स का जो फ्लो था रुक ही नहीं रहा था। तो मेरे ख्याल से जो उनको हैदराबाद को जो प्रॉब्लम हो रही है वो यही है कि वो जो पुराने, जैसे पहले उन्होंने हम्माद आदम को ड्रॉप कर दिया, अब उनके पास ये जो साद अली की बात हुई है, उन्होंने आके थोड़ा रन स्लो डाउन किए थे। एक तरफ शान ने भी आके थोड़ा सा रन गिराए थे, थोड़ा सा स्लो हुआ था एक वक्त के लिए। तो ये होता है, मतलब कि वो मैं ये नोट कर रहा हूँ कि जो नए बच्चों में फर्क है ना वो पुरानों में नहीं नजर आ रही। जो नए लड़के हैं हमें ये बात माननी पड़ेगी कि नए लड़कों में ज्यादा फर्क है, वो ज्यादा एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं, पावरफुल नजर आ रहे हैं। और जो पुराने लड़के हैं वो थोड़े से रस्टी नजर आ रहे हैं, जो खेल के उनको वक्त गुजर गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमें नए बच्चों को और इंडक्ट करना चाहिए। जितने भी नए बच्चों को इंडक्ट करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। थोड़े पुराने लड़कों को हम थोड़ा रेस्ट दें तो बेहतर है। और नए लड़कों को सिर्फ इंडक्ट नहीं करना है, उनको सही जगह पर आजमाना है, उनको सही जगह पर खिलाना है, उनको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। जब आप इंडक्ट करेंगे तो आपको झलक दिखाएंगे ना। आप ये देखिए कि हर बच्चा जो है कहीं ना कहीं झलक दिखा रहा है, तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अहमद शादा, शर्जील खान की सूरत में पॉजिटिव चेंज था एक हैदराबाद किंग्समैन की टीम में, एंड ही प्लेड हिज रोल एज वेल। लेकिन उसके बाद फिर साद अली आते हैं, थोड़ा सा टेम्पो ब्रेक होता है, फिर इरफान खान आते हैं। क्या अभी भी थोड़ी सी चेंजेस करने की ज़रूरत है हैदराबाद किंग्समैन को, क्योंकि बॉलिंग में तो और कोई ऑप्शन नहीं है? और ये सवाल लेकर मैं याही के पास ज़रूर जाऊँगा। जी अहमद। यार दानिश भाई, डिपेंड करता है इनके पास क्या है ऑप्शन नीचे। बॉलिंग में तो कुछ भी नहीं है। अहमद से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। ठीक है या हम ये जो बॉलिंग ऑप्शंस की बात कर रहे हैं ना, शायद ड्राफ्टिंग में ही थोड़ी सी इनसे चूक हो गई कि नया टीम ली थी इन्होंने और पहली बार खेल रहे हैं PSL में, तो सही तरह शायद कॉम्बिनेशन बना नहीं पाए, बिकॉज इस यूनिट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है बॉलिंग में इनके पास। नहीं दानिश, आज के मैच में कम से कम मैं ये नहीं कहूँगा कि अनस्टॉपेबल थे मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाज। आज मैच जीत सकते थे, ड्यू था, लेकिन आपके कप्तान ने फील्डिंग में गलतियां की, आपके फील्डर्स ने मौके फराहम किए। और जो भी थोड़ी देर पहले सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, ये 11वां साल है पाकिस्तान सुपर लीग का। हम पहले सीज़न से यही बात सिकंदर बख्श साहब की सुन रहे थे कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, पुराने खिलाड़ियों से जान छुड़ाना चाहिए। उस वक्त शाहिद आफरीदी खेलते थे, हफीज़ खेलते थे, शुएब मलिक खेलते थे। तो बात बहुत सीधी सी है कि अब आप पूछेंगे कि वो कौन से मौके हैं, तो देखिए 225 एक बड़ा स्कोर होता है। आपने कम से कम 15 रन शॉट किए, वो फिर भी रिकवर हो सकते थे। यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है, इरफान खान नियाजी ने एक कैच ड्रॉप किया, अगरचे नेक्स्ट बॉल पर स्टीव स्मिथ का उन्होंने कैच पकड़ लिया। उसके अलावा थक्साना जो कि कवर में फील्डिंग कर रहे थे, शुएब मलिक ने कहा कि ये कप्तान ने ब्लंडर किया है, यहाँ पर वो फील्डर होना चाहिए जिसका तजुर्बा होना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने अरफात मिनास को एक चांस दिया। उसके अलावा एक सीधा स्टंप छोड़ा उस्मान खान ने विकेटों के पीछे शान मसूद का, और उसके बाद शान मसूद जो है वो कहर बनकर जो है वो टूट पड़े किंग्समैन के ऊपर। 2 चौके 1 छक्का उन्होंने रख दिया। तो इन गलतियों के साथ आप जीत नहीं सकते। जहाँ पर ड्यू हो, जहाँ पर आपके बॉलर बुरी तरह पिट रहे हो, आप अगर किंग्समैन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने लिए खेल रहे हैं उनके खिलाड़ी, अपनी जगह सीमेंट करने के लिए खेल रहे हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, शर्जील राशिद लतीफ़ साहब ने वजह फरमाया कि 2016 में वो खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, 11 मैचों में 299 रन किए। वजह फरमाया आपने, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन 3 साल के वक्फे के बाद वो वापस आए हैं। 36 साल उनकी उम्र है, लेकिन आज उन्होंने हमारे जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको मैसेज दिया है। उनकी फिटनेस देखकर बहुत अच्छा लगा, स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आज उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की। ये जो सबसे अहम बात है कि किंग्समैन की टीम में उनके कप्तान फिट नहीं है, उनके पास
ड्रेसिंग रूम में जेसन क्लेस्पी कोच हैं, कप्तान ऑस्ट्रेलिया का है, तो दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान में टिम पेन कोच हैं, उनके कैप्टन जो है वो एस्टन टर्नर हैं। तो दोनों जगह पर ऑस्ट्रेलिया जो है उसका माइंड चल रहा है, लेकिन एक बिल्कुल फ्लॉप है, एक बिल्कुल राइज कर रहा है। यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है कि सही सिलेक्शन नहीं हो रहा। साद अली की नंबर 5 पर तो माजरत के साथ जगह बनती ही नहीं है। तो ये वो चीज़ है जो सीखने की ज़रूरत है किंग्समैन की टीम को। नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं। अहमद, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया था हैदराबाद किंग्स के कॉम्बिनेशन पे? ना किंग्समैन का नया सफ़र शुरू हुआ है अहमद, टाइम लगता है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने में, परफेक्ट 11 ग्राउंड में उतारने में, तो लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, बट इनफ ऑप्शंस ही नहीं है डगआउट में कि वो ज़्यादा बड़ी चेंजेस कर लें इस टीम में। नहीं, सही कह रहे हैं, टाइम लगता है। हमने भी सुबह यही कहा, टाइम लगता है कि बस अल्लाह करे ये टूर्नामेंट खत्म होने से पहले बना ले। नहीं, लेट्स नॉट फॉरगेट, मतलब अब तक लाहौर कलंदर डोमिनेट कर रही है आज की अगर हम बात करें, लेकिन इनिशियली लाहौर कलंदर ने स्ट्रगल किया था पिछले 3 साल, मतलब शुरू के 3 साल, तो इट हैपेंस विद द बेस्ट ऑफ द टीम्स। नहीं तो यानी कि हम ये ज़हन बना लें कि पहले 4 साल ये स्ट्रगल करेंगे। तो मुझे ख्याल से साइम अयूब का जो है ना दानिश, इनको बड़ा नुकसान हो रहा है। साइम अयूब का ना देखें 12 करोड़ रुपया लगा दिया उस पे। अब एक प्लेयर पे जब आप 12 करोड़ लगाते हैं ना, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें डोमिनेट करेगा हमारी टीम को और ये हमें मैचेस जितवाएगा, ठीक है। और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं। देखो अगर दानिश, अगर आपने इस पिचेस पे परफॉर्मेंस नहीं करनी ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़े से, जब लेटर ऑन में जाएंगे ना, अब कराची में शायद आपको इस तरह के पिच ना मिले, तो ये उनको बड़ा लॉस हो रहा है। फिर उनके पास मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग लगा नहीं। आई डोंट थिंक के हमाद आजम जो है ही वाज रेडी। ठीक है यार, इनिंग्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, 2 इनिंग ही खेली है हमाद ने भी, लेकिन क्या वो इस लीग के लिए तैयार थे, ये मैटर करता है। अब इस तरह यही क्वेश्चन होता है कि क्या साद अली इस लीग के लिए तैयार है, तो ये मैटर करता है कि और जो टीम पिक हुई है ना, इनकी जो टीम जिसने भी पिक की है, ये सारे जो लोग इन्वॉल्व हैं, मेरे ख्याल से वो इससे बेहतर काम कर सकते थे। ये चीज जो है ना, पिक करना, ये तो इसका टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं है ना। ये तो आपके अपने हाथ में होता है कि आपकी जो बेंच है वो स्ट्रॉन्ग नजर आए। जिस तरह हम देखते हैं, गॉड ब्लेस यू, जिस तरह हम देखते हैं कि लाहौर कलंदर की बेंच के ऊपर भी देखिए ऑप्शंस पड़े हैं ना सबके पास, एक एक दो दो इस तरह के प्लेयर्स पड़े हैं कि जिनको आप टीम के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कोई आपका फ्लॉप होता है, स्पिन की ऑप्शन पड़ी है, फास्ट बॉलर की ऑप्शन पड़ी है, मिडिल ऑर्डर की, तो इनकी जो टीम जो बनी हुई है वो मुझे लगता है कि उस पे उसको बेहतर तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता था। और फिर देखे ना, हम लेबिशन कर रहे हैं, अगर लेबिशन जीत रहा होता ना तो उसकी बैटिंग जो है ना वो छुप जाती। लेकिन उस बेचारे को आपने टीम भी तो देखे ना आगे से किस तरह की बना के दी गई। और बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात में कि ये बैटिंग पिचेस है। बात में तो आज जब किंग्समैन बॉलिंग कर रहा था तो एक और उनके साथ एक अनलकी चीज हो गई कि ड्यू मिली। आज पहला दिन था जब ड्यू पड़ी है, तो वो, और फिर देखें उसको नहीं पता था बेचारे को आई ड्यू पड़ जाएगी, उसने स्पिनर्स के ओवर एंड में रखे हुए थे। अब जिस टीम के अंदर 15वां ओवर लेबिशन कर रहा है, तो वहां पे आप खुद ही सोच लें कि कितने को उनके पास ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो ये सारी चीजें अभी इनके हाथ में जा नहीं रही हैं। और यही हमने लाहौर कलंदर्स के साथ भी देखा और हमने पिछले 2-3 साल ये क्वेटा के साथ भी देखा। लेकिन वी एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम किंग्समैन, बिकॉज जो बार्स हैं वो बड़े हाई थे और जो स्टेटमेंट्स थी वो बड़ी हाई थी और जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी मैच कर नहीं रहे। एब्सोल्युटली। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सुल्तान को डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज उन्होंने अपनी दूसरे मैच में कामयाबी हासिल की है। दे लुक लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। क्या बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी सी और बेहतरी लाई जा सकती है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान मैच खेला गया। मुल्तान सुल्तान ने 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। ब्रेक से पहले हम हैदराबाद किंग्समैन की कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे थे। इट्स टाइम नाउ दैट वी टॉक अबाउट द विनिंग साइड टुडे, मुल्तान सुल्तान। राशिद भाई, ओवरऑल अच्छा स्क्वाड नजर आ रहा है। राशिद भाई, इनका वेल बैलेंस स्क्वाड है, एक्सपीरियंस भी है, यंगस्टर्स भी हैं। कोई और तब्दीलियाँ देखते हैं आपको लगता है कि बॉलिंग ऑप्शन में शायद अभी भी थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है? थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग साइड है इनकी। आज के मैच पे अगर पिच अच्छी थी ना, उसके ऊपर ज़्यादा बात हो नहीं सकती। अगले मैचेस में देखेंगे, अगर जीते हुए मैच अगर हार गए तो बस बात हो सकती है। इनके बाद एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है अवैज जफर, जी अच्छा प्लेयर है वो, फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस, लिस्ट ए में अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी T20 बहुत ज़्यादा नहीं खेले हुए, लेकिन उनकी हिटिंग पावर या
अवेयरनेस गेम की बहुत अच्छी लगी। एक आध मैच देखा था, उसमें अंदाज़ा हुआ कि ये अच्छा खेल सकते हैं, वो प्लेयर इनके पास मौजूद है। टीम बहुत बैलेंस है मुल्तान सुल्तान की। और 2 मैचेस देखें, ऑनरशिप चेंज हुई है, उसमें 2 मैच बैक टू बैक अगर आप जीत जाएँ बड़ी बात, तो बहुत हौसला मिलता है। यंग इनके पास ओनर है और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन टू अर्ली है कुछ उनके ऊपर कमेंट करना। लेकिन उनकी टीम अच्छी लग रही है, उनकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, जो दिग्गज खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैनेज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन हैं ज़्यादातर, लेकिन उनको मैनेज कर रहा है। हमारे भी बड़े अच्छे प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं और आगे देखते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन शुरू के 2 मैचेस में देखते हैं तो बहुत अच्छी टीम लग रही है ये। अभी भी सिकू भाई इनके पास फैसल अकरम है, जो हमें अभी तक एक्शन में नज़र नहीं आए। ठीक है, सिकू भाई अभी तक हमारे पास नहीं है, बट अहमद इनके पास अभी फैसल अकरम भी है जो कि प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, मुल्तान सुल्तान के लिए भी खेल सकते हैं। बट आपको लगता है कि इस कॉम्बिनेशन से हट के कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करेगी मुल्तान सुल्तान, या करने की ज़रूरत है, या और कुछ सोच सकते हैं ये? नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं होगा दानिश जान, वो केपेबल बॉलर है। एब्सोल्युटली। इन पिचेस के ऊपर थोड़ा सा स्पिनर का रोल कम है, लेकिन आगे आने वाले पिचेस के ऊपर स्पिनर का रोल है, बिल्कुल है। और फैसल अकरम विकेट टेकिंग बॉलर है, मुझे अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा आई एम श्योर कि उन्होंने ओवर द पास्ट ईयर और सो उन्होंने अपनी बॉलिंग के ऊपर काम किया होगा। और विकेट हमेशा जब भी खेलते हैं, कभी कभार उनको थोड़े से रन्स पड़ जाते हैं, लेकिन वो आउट करके देते हैं। और आपको पता है कि इस टाइम पे जो है कि वो आउट करने से ही सारी चीजें बनेंगी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं ना मुल्तान सुल्तान की, देखिए स्टीव स्मिथ है, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो है ना, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं, बड़ी जबरदस्त। तो ये साहिबजादा फरहान उनके साथ जो ओपन कर रहे हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा साहिबजादा फरहान को, और इनको सीखना भी चाहिए। साहिबजादा फरहान को सीखने का जो अमल है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आज वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है ये क्रिकेट है, आगे ऐसा टाइम आएगा जहां उनको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। हमें पाकिस्तान के पास इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं कि जिनकी जब फॉर्म खोई उनको समझ नहीं आई कि वापस किस तरह आए। तो अपने आप को मेंटली इतना टफ करना है और अभी से इतना ग्राउंडेड रखना है, क्रिकेट से ऊपर नहीं चले जाना कि बस ये, और सीखने का अमल जारी रखना है कि कल को जब थोड़ा सा बल्ला खामोश हो तो आप खुद ही, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, आप खुद ही साहिबजादा फरहान या दीगर प्लेयर उसमें से निकल सके। अब सीखना चाहिए ना अपने दूसरे प्लेयर से भी दीगर। तो मेरा ख्याल है कि ये एक एस्पेक्ट है कि इससे स्टीव स्मिथ से के पास जितना टाइम गुजारा जाए, सीनियर प्लेयर है वो है। और बाकी अगर ओवरऑल आप देखेंगे, ऑब्वियसली विनिंग कॉम्बिनेशन है, वो उसको छेड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा ड्राई पिच मिलता है अगले मैच के अंदर, फैसल अकरम won't be a bad choice at all. Faisal Akram is a good spinner and he's the future of the country too. He needs to be given enough chances और उसको बनाना पड़ेगा ना। हम बार बार दानिश बात करते हैं कि हमें प्लेयर्स को डेवलप करना है। जिस तरह हमने अरफात मिनाज के साथ वो किया, डेविड मिलर के अगेंस्ट उसको ला के जब छोड़ दिया, आखिरी ओवर में 3 छिक्के पड़े, बाहर कर दिया। और बड़ी अच्छी बात की थी दानिश ने पीछे भी, दानिश ने कहा था कि कोई प्लेयर अगर आए ना तो उसको उसके नंबर पे लेके आए बनाने के लिए। आपको याद है दानिश कि जब साहिबजादा फरहान आते थे, आप ही के साथ हम शो कर रहे होते थे, तो इनको 5 रुपए पहले तो खिलाया नहीं जाता था, और फिर जब डेड रबर गेम खिलाई जाती थी तो 5वें नंबर पे। तो कितना बुरा। और वही प्लेयर जो है, जब उसको प्रॉपर मौका मिला, ठीक है, उसने पाकिस्तान का नाम कितना ऊंचा किया, कितना ऊपर किया, तो हम सब प्राउड हुए ना उसमें। तो इसी तरह जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको खिलाना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा, मैनेजमेंट की तरफ से भी, कैप्टन्स की तरफ से भी, अच्छी नीयत के साथ। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, ये पीएसएल लोग बहुत बात करेंगे कि ठीक है इसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं, लेकिन एक चीज है, इसमें इनफ टैलेंट मौजूद है जिससे पाकिस्तान की टीम खड़ी हो सकती है। एब्सोल्युटली। सिकू भाई, बॉलिंग ऑप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान की, तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं खासतौर पे वसीम जूनियर और पीटर सिडल। आज वसीम जूनियर अच्छी बॉलिंग की है मुश्किल कंडीशंस में, बिकॉज हर किसी को रन पड़ रहे थे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। आपको लगता है कोई और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है मुल्तान सुल्तान को यहाँ पर, या दे विल बी कीपिंग इट सिंपल? नहीं, मैं भी जो हूँ फैसल अकरम को हक में वोट दूंगा। आई लाइक हिम। मैंने खुद उसको फिजिकली जैसे आंखों से खड़े होकर देखा है स्टेडियम में बॉल करते हुए, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। मुझे वहां पे बहुत अच्छा लगा। आई वांट टू सी हिम कि वो T20 में कैसे खेलता है। बड़ी अच्छी फ्लाइट के साथ वो गेंदें कर रहा था, तो आई वांट टू सी हिम टू। तो मोमिन कमर ने आज इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है, मगर आज की जो बॉलिंग है मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। सिमेटेड पिच थी, हर एक की मार पड़ी है। तो वो बच्चे ने पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदें की थी, जहाँ से थोड़ी सी टर्निंग विकेट थी। मैं फैसल अकरम को मैं भी खेलते देखना चाह रहा हूँ।
इसलिए कि मुझे भी उस पर काफी मतलब लगता है कि मुझे कि वो पाकिस्तान का हेल्पफुल हो सकता है, मगर पता नहीं क्या वजह है कि उसको नहीं लेके। अब देखे ना, आपने जब टेस्ट मैचेस हो रहे थे, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट करता है, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, आपने 40 साल के लड़के को खिलाया, सही है, उसने एक इनिंग में 6 आउट किए, वो मैच हार गए, मगर यार उधर तो नौजवानों को, फैसल अकरम जैसे लड़कों को खिलाते उस पिच के ऊपर, तो वो भी बहुत जबरदस्त गेंद करता, 100% गेंद करता। मगर पता नहीं हमारे सेलेक्टर्स जो कोचेस थे उस वक्त के, अजहर महमूद वगैरह, उनको पर बस वही था कि जी 40 साल के बंदे को खिलाने। तो देखिए उसने 6 आउट किए, मगर पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा एक 40 साल के लड़के को डेब्यू कराने का। मतलब है कि आपका सिस्टम खराब है, तो आपने जो बीच के सारे लड़कों को निकाल दिया था। तो मैं समझता हूँ कि फैसल अकरम का चांस बनता है कि वो खेले। अब उसके अलावा फास्ट बॉलर्स के अंदर शहजाद का इतना मुझे मजा नहीं आ रहा। मैंने देखा कि उसकी उम्र भी 31 साल की है और उसने कोई 10-15 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, मैंने जाके देखा था। अब मुझे नहीं पता कि अरशद इकबाल कैसे गेंद करता है। अरशद इकबाल अच्छा करता है, आई डोंट नो। अरशद इकबाल पहले तो बहुत अच्छी करते थे, फिट है या नहीं? लेकिन सिक्कू भाई आज मोहम्मद वसीम ने जो है ना बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। उसने भी अच्छी की, सिडल भी अच्छी गेंदें कर रहा है, वो दोनों बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं। एक जो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ ना, अगर शहजाद की जगह अगर वो या तो सलमान मिर्जा को लेके आए, वो खेलता रहा है पाकिस्तान से, मगर उसने पिछले दिनों एकदम से वो डाउन हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। तो या तो इरशाद इकबाल या फिर सलमान मिर्जा, इनमें से किसी एक को बीच के अंदर लाया जा सकता है, या फिर अहमद दानियाल। या आपकी नज़र में क्या चेंजेस हो सकती हैं मुल्तान सुल्तान की टीम? देखिए मुल्तान सुल्तान की टीम में ना तो सलमान मिर्जा है जी, ना अहमद दानियाल है जी, क्योंकि ट्रेड किया है इन्होंने मुल्तान सुल्तान ने। उन्होंने सलमान मिर्जा जो है वो भेज दिए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और जो खेले भी उसके साथ अहमद दानियाल जो है उन्होंने ट्रेड किया कोयटा ग्लैडिएटर से, और वहाँ से वो फैसल अकरम को लेकर आए। जो अच्छी चीज़ लगी मुझे गौहर शाह की इस टीम की कि उनकी फ़र्स्ट चॉइस जो है वो मोमिन कमर है। तो जहाँ तक फैसल अकरम की बात है, फैसल अकरम ने पाकिस्तान से वनडे डेब्यू किया है और 4 ऑस्ट्रेलियन इस टीम में खेल रहे हैं। कप्तान एस्टन टर्नर खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, फिलिप जोशी खेल रहे हैं, पीटर सडल खेल रहे हैं। अगर आप बात करते हैं कि इस पिच के ऊपर जो है आज बॉलर के लिए कुछ नहीं था, तो फिर वसीम जूनियर ने आज 4 ओवर में 37 रन दिए, पीटर सडल ने 4 ओवर में 39 रन दिए, और उन्होंने बताया कि अगर बाजू में दम है तो आप कैसे बॉलिंग करते हैं। आप पिछला वाला मैच जाके देखें, इसी मैदान पर मैच हुआ था। उस मैच में रावलपिंडी पिंडीज़ के लिए 4 ओवर में आमिर ने 51 रन दिए, 4 ओवर में नसीम शाह ने 50 रन दिए, और उसकी वजह से रावलपिंडी पिंडीज़ जो है 215 रन करके मैच हार गई। और इन 2 बॉलर्स ने आज वो मैच जहां पर 452 रन बने, इन दोनों ने अपने कोटे के 4 ओवर में 50 रन भी नहीं दिए। एक और बॉलर इस टीम में बैठा हुआ है जिसका मुझे लगता है कि टफ कॉल होगी उसको खिलाना, और वो है जनूबी अफ्रीका के एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के बॉलर तबरेज शमसी। तो लेकिन आप एक टाइम पर जो है 4 फॉरनर खिला सकते हैं, तो ये टफ कॉल होगी, और अगर वो खेलेंगे तो पहले अपनी पोजीशन को सिक्योर करेंगे तब ये खेलेंगे। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है जो उन्होंने कोयटा से ट्रेड किया है, फैसल अकरम को इधर लेकर आए हैं और इन्होंने अहमद दानियाल को भेजा, मेरा ख्याल है ये गलत फैसला था। और ट्रेड करके लेके आए तो फिर खिलाए भी, ट्रेड करके ये लेकर अहमद दानियाल इस वक्त बड़ा प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर है। लेकिन ये जो शहजाद हैं, चूँकि गौहर शाह जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्तान के जनूबी पंजाब के बच्चों को मौका दिया जाए। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये टीम जो है, जो नई टीम आई है, नाम तो पुराना है लेकिन गौहर शाह की ख्वाहिश थी कि वो इस टीम को लेकर आएँ। तो जो सिलेक्शन है वो आपको बता रहा है कि कैसे टीम बनती है, कैसे टीम को लेकर चलते हैं। आपका टॉप ऑर्डर महफूज हाथों में है, मिडल ऑर्डर आपका महफूज हाथों में है, बॉलिंग आपकी बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली, हालांकि ये गौहर शाह ने टीम नहीं बनाई, क्योंकि जब ऑक्शन हो रहा था उस वक्त तो वो कोयटा ग्लैडिएटर के जो है वो डग में बैठे हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है वो सियालकोट को ख़रीदा, फिर अलग से पैसे देकर जो है इसका नाम मुल्तान सुल्तान किया। लेकिन आप देखिए क्रिकेट की उनकी सोच है। 2016 में वो लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आए थे, अनफिट हो गए थे, वरना शायद पाकिस्तान के लिए वो खेल जाते। लेकिन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाहौर कलंदर के डग आउट में समीन राना बैठे हुए हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के डग आउट में नदीम उमर साहब बैठे हुए हैं, मुल्तान सुल्तान के डग आउट में गौहर शाह बैठे हुए हैं। तो ओनर्स जो हैं वो जिस तरह टीम को चला रहे हैं, तो अब आप ये देख लें कि टीमें कहाँ जा रही हैं। राशिद भाई प्रैक्टिस भी करा रहे हैं ना दानिश, प्रैक्टिस भी देखे ना, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं खुद ही माशाल्लाह, कितने कीन है। और फिर वो लड़के देखे, साइम अयूब तो बारिश में ही प्रैक्टिस कर रहा है, अगली उसकी अब इसमें भी कुछ नहीं हुआ बेचारे से। वो तो किंग्स बैंड की टीम है ना अहमद, वो तो किंग्स बैंड की मुझे टीम। लग रहा है कि अगली प्रैक्टिस साइम अयूब ने अंधेरे में करनी है,
तो यही रह गया। नहीं, वो अंधेरे में करें, बारिश में करें, हम चाहते हैं कि डेवलप हों। और जी, मैं अहमद और मैंने पहले भी कहा था कि ये जो जिनके ये नाम ले रहे हैं ना, नदीम उमर हुए, वो दूसरा जो समीन राना, गौहर शाह साहब, मैं नहीं जानता गौहर शाह साहब, तो इनको जो है ना पाकिस्तान टीम का मैनेजर बनाना चाहिए। जो टीम जीते, जो टीम पीएसएल जीते, उसके फ्रेंचाइज ओनर को आप मैनेजर। अभी आपने इतनी मुश्किल से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म किया है, इतनी मुश्किल से आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म किया। सिंह भाई 4 साल से आप बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अब आप खुद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही है। भाई कितनी अच्छी बात की है। पहले उन्होंने कहा है कि अहमद दानियाल को खिला देना चाहिए जो इनके पास है ही नहीं, ठीक है, सलमान मिर्जा को खिला दे जो इनके पास, और उसके बाद कहते हैं मैनेजर। वाह, देखिए कैलिबर ऐसा है कि इंटरनेट है ना, इंटरनेट से टीमें उठाता हूँ ना मैं, तो इंटरनेट से वो लगा था, अभी तक चेंज नहीं हुआ। मैंने उसको उतना नहीं, इस बार काफी कंफ्यूजन रहा है। आप जी ठीक कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इंसेंटिव होना चाहिए कि जो टीम, इससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया ना। आपके कोच वहाँ पर जो है, सिलेक्टर जो है वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप क्यों ना इसी में से किसी को जो जीतता है ना उसको इंसेंटिव दें और बनाए सारे उसको मैनेजर, मजा आएगा। तो किंग्समैन के लिए फिर मैनेजर बनना मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है। हाँ, तो जीतेगा वो बनेगा, आगे आने वाले सालों में बन जाएंगे। राशिद भाई, ये शहजाद गुल के बारे में बात कर लेते हैं। यंगस्टर है, यंगस्टर तो खैर नहीं है, मतलब नए बॉलर शहजाद गुल को 60 रन हुए, अभी रुक जाए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि पहले जो बात कर रहे थे सिकू भाई फैसल अकरम की, जी जगह बन नहीं पा रही, उन्होंने ट्रेड किया है, जैसे यहिया ने बताया, ट्रेड किया है। वो ज़्यादा लोकल प्लेयर हमारे पास हों, इमर्जिंग में या अंडर 23 एक प्लेयर खेलना ज़रूरी होता है, तो मोमिन कमर को उन्होंने चॉइस किए। मोहम्मद इस्माइल भी इनके पास हैं, मोहम्मद शहजाद भी इनके पास हैं, जी। और 3 अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, तबरेज़ शमसी, फैसल अकरम और मोमिन कमर, काफ़ी तीनों सिमिलर है। तो ये गलत चॉइस ज़रूर है, लेकिन उन्होंने कोशिश यही की है कि अपने प्लेयर वापस लें। इन्होंने और भी कोशिशें की थी कि हमारे प्लेयर जिस फ्रेंचाइज में है वहाँ से वापस आएँ। अभी पहला साल है उनका, उसमें काफ़ी हद तक ये 10% भी कामयाब हुए, तो इनकी कामयाबी है साउथ पंजाब की। और यही मशवरा हम यहाँ से बैठ के तमाम उनको देते हैं कि कोशिश करें अपने यंगर प्लेयर को मौका दें। और जैसे कराची किंग्स के साथ खेल रहे हैं, दूसरी टीमों से अपने प्लेयर खेल रहे हैं, तो लोकल को प्रमोट करें आप, अपनी जो कि ओन करें अपनी टीम को, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये बाकी शहजाद गुल अच्छा बॉलर है, 3 डे 4 डे में अगर उनको देखें वनडे में बहुत अच्छा बॉलर है, अच्छी हाइट है, और बहुत टाइम से वो गेम के अंदर हैं। और अगले मैचेस में देखते हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अच्छी हाइट है, अच्छा स्टेडी एक्शन है, उनका बॉल निकलती है, लेकिन कभी कभार डे आपका ख़राब होता है, तो आज मेरे ख्याल से वो डे अच्छा नहीं था इनका। चिक्कू भाई, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो फॉरेन कैप्टन्स हैं ये लोकल टैलेंट को इतनी अच्छी तरह से समझते नहीं हैं? बिकॉज इनफैक्ट चिक्कू भाई, मैं आता हूँ आपके पास, ये मैं याया से सवाल ले लूँ, बिकॉज याया का इस सेशन में क्वेश्चन नहीं हुआ था, बट याया एक कहीं ना कहीं गैप नज़र आता है कि जो खास तौर पर फ्रेश टैलेंट है उसको सही तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है। जैसे अरफात मिनाज ने आज भी ओवर नहीं कराया, बैटिंग में उन्होंने ज़रूर अपने आप को मनवाया, बट पिछले मैच में भी उन्होंने एक विकेट भी ली, उसके बावजूद से 2 ओवर करवाया आशिन टर्नर ने उनसे। देखिए दानिश, इस प्लेटफॉर्म पर मैं इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि नदीम उमर हो गए या गौहर शाह हो गए या समीन राना हो गए, इनका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट नहीं है, ये टीम ओनर्स हैं। लेकिन टिम पेन, मुझे नहीं पता कि उनका कोचिंग बैकग्राउंड क्या है, लेकिन जो जेसन गिलेस्पी हैं उनका तो ब्रेड एंड बटर यही है, चाहे वो 2 महीने के लिए आए, चाहे वो 3 हफ्ते के लिए आए, उनको अपना होमवर्क पूरा करके आना चाहिए। जैसे पहले मैच में किंग्समैन ने नहीं खिलाया था मास सदाकत को, तो सब हैरान थे, वो तो निगल था इस वजह से नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था 3 मैच नहीं खेलेंगे, अगले मैच में वो ग्राउंड में उतर गए। अब आप जो ये बात कर रहे हैं एस्टन टर्नर की, तो दानिश सिर्फ उनके पास आप देखें कि मोमिन कमर को 4 गेंदों पर 3 छक्के पड़ गए। अदरवाइज मोमिन कमर ने आज भी अच्छी बॉलिंग की थी, उनका एतमाद है उनके ऊपर। और राशिद भाई ने जिस तरह कहा कि वो चूँकि इमर्जिंग कैटेगरी में खेल रहे हैं, तो उनको रिप्लेस कर नहीं सकते फैसल अकरम, या तो मोमिन कमर खेलेंगे या जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि इस्माइल खेलेगा, क्योंकि आपको एक इमर्जिंग प्लेयर इंडक्ट करना होता है। 4 ओवरसीज़ प्लेयर हैं, तो आपके पास फिर सिर्फ 7 ऑप्शन रह जाते हैं बाकी टीम बनाने के हवाले से। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो गैर मुल्की स्टाफ है, कैप्टन हो गए या कोच हो गए, वो नौजवान खिलाड़ियों को नहीं समझते, तो ये गलती नहीं है, ये क्राइम है, क्योंकि ये आपका ब्रेड एंड बटर है, ये आपका क्रिकेट नॉलेज है। अगर आपको डोमेस्टिक के प्लेयर के बारे में नहीं पता, अपने स्क्वाड के बारे में नहीं पता, तो जिस तरह सिकंदर बख्श साहब इंटरनेट देखकर जो है वो चीज़ें देखकर आते हैं,
इनका तो काम ही यही है, इनको तो हर प्लेयर के बारे में पता होना चाहिए, इनको तो 24/7 ये काम करना चाहिए, क्योंकि जब ड्राफ्ट होता था, अब ऑक्शन होता है, तो टीमें जो है ना सिर्फ नंबर्स के ऊपर नहीं जाती, वो दुनिया की मुख्तलिफ लीग के कंसल्टेंट से जो है वो गुफ्तगू करते हैं कि हम किस तरह कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कैसे चीज़ों को लेकर चलेंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज़ में जो है वो कुछ लगे बंदे लोग हैं जो कि वहाँ पर डोमिनेट करते हैं, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि उनका भी अब टाइम जो है वो पूरा हो गया है। सिक्कू भाई, क्वेटा ग्लैडिएटर वो कौन है याया भाई? सब मुझसे पूछवा लें आप। जी अभी ये जो बात हो रही है ना कि हमें यंग लड़कों को खिलाना चाहिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब पैसों की बात होती है, जब कोई इश्यूज होते हैं, तो सारे फ्रेंचाइज ओनर्स को बुला लेते हैं, उनसे गुफ्तगू होती है, उनसे बातें होती है, तो उसी में आप एक मीटिंग इस सिलसिले में भी कर सकते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, यंगस्टर्स को खिलाना चाहते हैं, उनको ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो उस पर भी बात होनी चाहिए ना। वो उनको बुला के बिठा कर कह सकते हैं कि भाई कदरे बेहतर नहीं नजर आ रहा है इस सीजन में, क्योंकि देखिए साथ में बेहतर जगह पे खेल रहा है, मां सदाकत भी ऊपर खेल रहा है, इस दफा काफी बेहतर लग रहा है, और काफी जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं वो बड़े रस्ती से लग रहे हैं, टीमें बढ़ गई ना इसलिए, हाँ, और रस्सी से लग रहे हैं, और वो लेकिन सिक्कू भाई की बात में दम है। ये जो प्लान ऑफ एक्शंस हैं ये देने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अपनी पीएसएल मीटिंग्स तो करते ही है ना उनके साथ, तो इस पे भी कर लें, क्योंकि सिक्कू भाई देखे ना, अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी आपका पीएसएल हो गया, सो इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्विक वर्ड। एक तो आपको ना सिर्फ ये बताना है कि अपने पोटेंशियल यंगस्टर्स का बताना है कि इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करें, दूसरा अपने स्टाइल ऑफ प्ले भी बताना है। लेकिन आज हेडलाइन आ गई है दानिश, मैं आपको बता दूं, हेडलाइन में ये चलना चाहिए कि जो भी टीम जीते तो उसमें नदीम उमर, समीन राना और जो गुल हैं वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर होने चाहिए, उस पर अहमद का क्लिप लगना चाहिए कि सिक्कू भाई की बात में दम है। दम है सिक्कू भाई की हर बार। सिक्कू भाई ने क्या कलर पहना है आज शर्ट का, खुदाई कसम मजा आ रहा है देख के। मेरी शर्ट का क्या ताल्लुक है? आदर से ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का तो हमने ख्याल ही नहीं रखा ना। हमने अभी से देखिए लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड का हम कोच लेकर आ गए पाकिस्तान टीम में, हमारा एक सिलेक्टर जो है वहाँ पर कोचिंग कर रहा है, और भी बहुत से लोग हैं, अब मुझे नहीं पता वो हैं या नहीं, मगर मुझे नाम आ गए थे, किसी ने भेजे थे कि फलां बंदा जो है जो डेटा जो करता है उसमें सिलेक्शन कमेटी में, वो भी वहाँ है, मगर आई एम नॉट श्योर। ये भी सिक्कू भाई, ये भी पिछले साल की हद तक था, इस साल पीसीबी ने इसको भी काफी हद तक कर्टेल करने की कोशिश की है, और एटलीस्ट कोशिश तो की है ना कि इन चीजों को फिक्स किया जाए। दानिश, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है इसको टोटली पाकिस्तान की क्रिकेट से अलग करना चाहिए। क्रिकेट को कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो रूल कर रहा है। हम कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने वाला है, 2 मिनट रह गए हैं, सिर्फ एक टीम का नाम बता दे, प्रेडिक्शन दे दें मुझे पीछे से बोला जा रहा है कि प्रेडिक्शन जरूर ले लें। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, राशिद भाई कौन जीतेगा? क्वेटा। सिक्कू भाई? मेरे ख्याल से क्वेटा का तगड़ा लग रहा है। अहमद? मैं जियो सुपर में मैच देखूंगा और मुझे लगता है इस्लामाबाद जीतेगा। ठीक है, या क्वेटा। सो 3-1, 3 वोट्स क्वेटा के लिए, 1 वोट इस्लामाबाद के लिए। दिन का पहला मैच है बाय द वे, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा मैच के 1 वोट भारी पड़ेगा, एक चले देख लेते हैं। फिर दूसरा मैच खेला जाएगा किंग्स और रावलपिंडीज के दरमियान। राशिद भाई आपसे तो नहीं पूछूंगा? नहीं फिर भी नहीं, मैं नहीं कर सकता। फिर पिंडीज को पहली जीत तो मिलनी चाहिए ना राशिद भाई? नहीं, वो खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे ना। टीम तगड़ी है, कमेंट नहीं कर सकता इस पे, तो पता ही है आपको। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। सिक्कू भाई, पिंडीज वर्सेस किंग्स। पिंडी वर्सेस कराची किंग जी, मेरे ख्याल से दोनों टीमें तगड़ी हैं, बराबर का मैच पे प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। ड्रॉ करवाएंगे। सिक्कू भाई मेरे साथ रहते हैं अभी, ड्रॉ करा दे। ड्रॉ करा दें? ड्रॉ तो नहीं कराऊंगा मैं, दोनों का 50-50 है। अहमद, पिंडीज वर्सेस कराची किंग्स। देखें कि पिंडीज की टीम अच्छी टीम है, बशर्त ये है कि इनका पावर प्ले अच्छा जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि पिंडी मैच जीते। दोनों ही जो नई आने वाली टीमें हैं या वो दोनों ही इस वक्त बुरा दिन गया है बॉलर्स का। उस दिन उनको दोनों को पिटाई हुई है, नसीम शाह को, आमिर को, एंड आई कैन सी देम, आई कैन प्रॉमिस यू दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे विल कम बैक रियली रियली स्ट्रांग इन द नेक्स्ट। एक्सपीरियंस तो है, देखें इसमें कोई शक नहीं, और जहां एक्सपीरियंस होता है वहां कमबैक्स भी होते हैं। या नसीम शाह का वैसे ही पहला मैच है जी। या कौन जीतेगा? भाई दूसरा मैच है, पहले में 51 दिए थे उन्होंने।
पेशावर ज़ल्मी। नहीं वो उसके बाद पहला अच्छा, मैच है ना। हाँ मैं कराची मैं समझ गया था फौरन। मैं कराची किंग्स के साथ नसीम था। कल हार्ड आएगा, हार्ड आना बच्चा। नहीं नहीं हार्ड आएगा, देखना नसीम शाह को, या तो बहुत हार्ड आ जाएगा या तो बिल्कुल ही हार्ड आ जाएगा। ठीक है। जी जी आया कराची किंग्स। कराची किंग्स ठीक है। पहला या मैच फिर भी मैं अकेला हो जिताएंगे गया, पिंडीज को। दोनों दफा मैं अकेला हो गया। नहीं राशिद है, भाई ने तो चल। राशिद भाई ने तो जवाब ही नहीं दिया ना। नहीं आपने और सिकंदर बख्श साहब ने तो पिंडीज के साथ जाने का फैसला किया ना। टिक्कू भाई ने क्या शर्ट कलर आज पहना है ना, जबरदस्त लग रहा है। ये नजर नहीं आ रहा टिक्कू भाई। Right, gentlemen, well, we had fun doing the show today. नजर आ गया टिक्कू भाई, वेल डन। Our experts were absolutely on fire और जब अच्छा मैच होता है ना, हाई स्कोरिंग मैच, मज़ेदार क्रिकेट देखने को मिलती है तो मूड वैसे ही अच्छा रहता है। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। कल जैसे हमने आपको बताया 2 मैचेस खेले जाएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस आपने देखी। जियो सुपर पर आप मैच देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे किस एक्सपर्ट की कौन सी प्रेडिक्शन सही साबित हुई है। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। अल्लाह हाफिज़।